वेलकम बच्चों, आप देख रहे हैं इकरा एजुकेशन। आज मैं आपकी क्लास 7 के इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। आपके जो मिड टर्म जो एग्ज़ाम हैं वो आपके हो गए हैं। अब आपके एनुअल एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आगे मैं आप चैनल पर इससे आपके जो सिलेबस से रिलेटेड है जितने भी चैप्टर्स और ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सारे चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। मेरा चैनल न्यू है बच्चों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो उसे फॉलो भी कर लें, ठीक है। तो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन का जो है हनीकॉम की जो आपकी बुक है, हनीकॉम की बुक में से आपका चैप्टर आएगा गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। इसके आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, एमसीक्यू करने होंगे। एमसीक्यू बच्चों वो होते हैं जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, आपको उनमें से एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग यानी मैचिंग, यानी आपका जो बुक वर्क जो भी रहेगा आपकी टेक्स्ट बुक में वो आपको पीछे का वो पूरा कंप्लीट कर लेना है। इससे रिलेटेड आपको फिर उसके बाद ग्रामर में आएगा आपके प्रीवियस क्लास में जो आपके क्लास 4th में आया था, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग द सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में भी मैं चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगी। जिन्हें आगे वर्ड्स के आगे लगाते हैं तो उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, और जो जो वर्ड्स के बाद में लगाते हैं उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं, और जो वर्ड से पहले लगाते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। तो ये वर्ड जो है मैं आपको बता दूंगी कि कैसे होता है। उसके बाद आपको फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग, इसमें दोबारा सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में बताना है। क्लास 6 का जो आपका सिलेबस है उसमें फिलअप बेस्ड ऑन द वर्ड्स फॉर्मेट बाय यूजिंग प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स है। इसका मतलब ये है आपका क्लास 4 से लेके 5th 6th और 7th में जितने भी प्रीफिक्स और सफिक्स की वर्कशीट रहेगी बच्चों वो आपको वो कंप्लीट कर लेनी है। आपके एग्ज़ाम में उसी में से आएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद है आपका टॉपिक फ्रॉम प्रीवियस क्लास में आपको लेटर भी करने हैं। लेटर 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो इसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, या जब भी मैं इससे रिलेटेड टॉपिक का वीडियो बनाऊँगी। इसमें आपको 2 तरह के लेटर्स बताए जाएंगे, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ, जो आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या स्कूल में या किसी ऑफिस में या आप किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट वर्क होता है वहाँ पर आप काम करते एप्लीकेशन देते हैं तो उसे फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसमें हम अपने प्रियजनों के, अपने रिलेटिव्स, अपने फादर मदर और अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। तो आपका क्लास 4th 5th 6th एंड 7th इसमें सब में आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ 2-3 इन्होंने एग्जाम्पल सेट किए हैं कि कौन कौन से हो सकता है एग्ज़ाम में आए। तो इससे रिलेटेड ये जो 2 लेटर और एक एप्लीकेशन दिया हुआ है ये भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी। इससे रिलेटेड वर्कशीट है बच्चों ये रही, ठीक है। लेटर राइटिंग के बारे में आपको जो वर्कशीट दी जाएगी नंबर 12, 19, 26 और 32, ये भी मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी। अभी मैं सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो है ना इससे रिलेटेड आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चैनल पर आइएगा और मैं चैनल पे जो भी चीज़ें मैं करवा रही हूँ ग्रामर से रिलेटेड और चैप्टर से रिलेटेड, आप उनकी अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा पोएम आएगी। पहले तो द गोपाल एंड द हिल्सा फिश थी, अब जो है आपका ये पोएम है, ठीक है, द शेड। ये पोएम पढ़नी है आपको, ठीक है। और इससे जो है इसमें आपको इस पोएम में से कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पंचुएशन मार्क, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स, ये सारे आपको इस चैप्टर से सीखने हैं, यानी बुक वर्क करना है आपका इसका।
और इसका जो आपका ग्रामर पोर्शन रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यहाँ पर बोला है बच्चों, यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। तो यानी आपके जो फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम में आया था एडजेक्टिव, तो आपको दोबारा रिपीट करना है, उसकी वर्कशीट आपको करनी है, वर्कशीट नंबर 20। तो ये आपके क्लास 5th में भी आपका, फिर उसके बाद आपका आएगा जो डिस्क्राइबिंग वर्क की डिग्री होती है, तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये वाली जो 3 डिग्री होती है ना, तो उन तीनों डिग्री से, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, ऐसी वाली जो डिग्रीज़ होती हैं, इन डिग्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूजेस ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, और इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस में भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास 7 में भी दोबारा यही रिपीट है। तो इसकी वर्कशीट आपको करनी होगी बच्चों, वर्कशीट नंबर 24, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कोई अगर मुझे वर्कशीट मिलेगी आपको समझाने के लिए, तो मैं इसमें आपको इस वर्कशीट में, इस सिलेबस में इंक्लूड कर दूँगी, ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा पोएम। तो पोएम हमारी है ट्रीज़, ठीक है। ट्रीज़ के बारे में इस शॉर्ट पोएम है ये ट्रीज़, और ट्रीज़ हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है और हमें वो क्या क्या देते हैं, ठीक है, इसके बारे में, उसकी विशेषताएं के बारे में, हमारे जीवन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन सारे जो इनके बारे में हम इस ट्रीज़ के चैप्टर में जान पाएंगे, ठीक है। आपका जो ग्रामर का जो पोर्शन रहेगा इसमें क्लास 4th, 5th, 7th में इसमें रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कनेक्टर्स। कनेक्टर जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कनेक्टर्स कहते हैं। जैसे हम बट का इस्तेमाल करते हैं, एंड का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज, सो और व्हेन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 38 एंड 40, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। तो यही सेम रिपीट हुआ है क्लास 7 पे भी, ठीक है। उसके बाद है पोएम 4। तो पोएम 4 में आपका है चिवी। तो ये वाले चैप्टर को आपको पढ़ना है। द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट ग्रोन अप शुड नॉट इंटरफेरेंस टू मच इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें ये बताया जाएगा कि किसी बच्चे की लाइफ को में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको फिर ग्रामर में करना है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएटिक डिवाइसेस सच स्माइल। हमने इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी, ये आपके लिए न्यू होगा बच्चों, तो मैं इसको आपको जब मैं वर्कशीट कराऊंगी तभी समझाऊंगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सम मोर पोएटिक डिवाइसेस, इसका मतलब आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर सीखना है कि पोएट में जो पोएम में जो उसकी जो मीनिंग अलग से निकल कर आती है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसकी वर्कशीट हमें चिवी की वर्कशीट दी है 42 एंड 44। तो यहीं पर आपका जो है ना सिलेबस बच्चों कंप्लीट होता है। मगर ये ध्यान रखिए कि आप सिर्फ इस बार का ही सिलेबस तैयार नहीं करेंगे। आपने पिछले जो फर्स्ट टर्म में जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो आपने तैयारियां की हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। तो आप अभी नया आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप ऐसा ना सोचें कि हम उसको बिल्कुल ही भूल जाएं। जो चैप्टर है उनको रिवाइज़ करते रहिए, जो ग्रामर की वर्कशीट्स मैंने डाली हुई हैं उनको देखते रहिए, और डू सब्सक्राइब। थैंक यू।